रिसेंटली कार्तिक आर्यन और कियारा अडवाणी की फिल्म सत्या प्रेम की कथा रिलीज की गई, जिसके ट्रेलर से सिर्फ इतना ही पता लगा था कि ये एक फुल रोमांटिक फिल्म होने वाली है। लेकिन फिल्म की स्टोरी समझ में ना आ सकी और फिल्म रिलीज होने के बाद एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिला जिसने सबको ही शॉक कर दिया। यानी डेट रेप जैसे इशू को लेकर एक रोमांटिक इमोशनल फिल्म प्रेजेंट की गई, जिसे खूब पसंद भी किया गया। अब एक दफा फिर करण जौहर ने ऑडियंस को इसी तरह शॉक कर दिया है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर में देखने को मिला कि दो डिफरेंट कास्ट के लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए नजर आएंगे, मगर उनकी फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगी। तो पूरी फिल्म इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। इसी वजह से कोई इसे टू स्टेट जैसी फिल्म से कंपेयर करने लगा, तो कोई ये कहता हुआ दिखाई दिया कि ट्रेलर में पूरी कहानी ही सुना दी गई है, पिक्चर अब कौन देखने जाएगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि करण जौहर एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपाए बैठे हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कास्ट इशू से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर फेमिनिस्ट फिल्म है, जिसमें खूबसूरत फैमिली ड्रामा के साथ औरतों के कई इश्यूज बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किए गए हैं। जैसा कि फिल्म के स्टार्ट में ही रानी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करते हुए पूछती हैं कि आप रेप जैसे इंसिडेंट पर क्या कहेंगे, तो वो विक्टिम को ही ब्लेम करते हुए कहता है कि अगर लड़कियां कपड़े ही ऐसे पहनेंगी तो रेप तो होंगे। जिसके बाद रानी उस पॉलिटिशियन की खूब इंसल्ट करती है। इसी तरह फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि रॉकी और रानी एक दूसरे के घर में रहने लग जाते हैं। इस पूरे एंगल को रॉकी की पैट्रियार्कल फैमिली को सुधारने के लिए अपनाया गया। रॉकी के घर में रानी कभी रॉकी की मदर को ये कहती हुई नजर आती हैं कि सिर्फ औरत को ही अपने पार्टनर की खिदमत नहीं करनी चाहिए, ये एक तरफा ख्याल रखना एक्चुअली गुलामी है। तो कभी रानी रंधावा फैमिली के बिजनेस के लिए न्यू एड का मशवरा देती हैं, जिसमें औरतों की बजाय अब मर्द मिठाई बनाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह रॉकी बिल्कुल कोई किचन का काम करने का आदी नहीं होता, तो उसे रानी के घर में किचन में काम भी करवाया जाता है, क्योंकि यही तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि किचन संभालना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह रॉकी ये सोचता है कि चाय पीने से इंसान का रंग काला हो जाता है, जिस पर रानी की फैमिली उसे रेसिस्ट कहती है कि वो ब्लैक्स के बारे बहुत गलत सोच रखता है। यहाँ तक कि जैसे ही रॉकी पंजाबी में गाली देता है तो उसे इस गाली से भी रोका जाता है, क्योंकि ये गाली फीमेल सेंटर्ड है। अब ये सारे जो इश्यूज हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को फेस करना पड़ते हैं, जहाँ वो करियर पर कॉम्प्रोमाइज करके शादी करके घर बैठ जाती हैं और अपने हस्बैंड से मार तक खाती हुई दिखाई देती हैं, इन सब इश्यूज को बहुत ही क्लेवर वे में इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है। इस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज इमोशंस हैं। इस सारे फीमेल से रिलेटेड इश्यूज को इमोशनल वे में हाईलाइट किया गया है, जिससे पब्लिक आसानी से औरतों के साथ स्टैंड करती हुई भी नजर आती है। और साथ रणवीर सिंह के बेस्ट ह्यूमर को ऐड करके फिल्म एक पूरा पैकेज बना दी गई है। बट कहीं कहीं लगता है कि इनअप्रोप्रिएटली भी इन फीमेल सेंटर्ड इश्यूज को डील किया गया है। जैसे रानी की रॉकी के फादर के साथ बहस में आलिया भट्ट फिजिकल भी एक तरह से होती हुई नजर आती हैं, तो वो पूरा हीटेड सीन इम्प्रूव हो सकता था, जिसमें रानी ज्यादा इंसल्ट करती हुई नजर ना आ रही हो, क्योंकि रंधावा खानदान तो पहले ही गलत दिखाया जा रहा है। तो रानी को भी सीन में उस लेवल पर अगर ना ले जाया जाता तो कहीं बेहतर होता। बल्कि अगर लॉजिकली और इमोशनली रानी रॉकी के फादर के साथ आर्गुमेंट्स का जवाब देती तो फिल्म का मजा ही डबल हो जाता। इसी तरह फिल्म के एंड में रॉकी की भी अपने फादर के साथ बहस काफी इंप्रूव हो सकती थी, जब उनके फादर उनकी मदर पर हाथ उठाने लगते हैं। लेकिन करण जौहर ने फिल्म की एंडिंग और ओवरऑल फिल्म इतनी कमाल बना दी है कि छोटे छोटे इश्यूज इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगते, इसलिए फिल्म खूब पसंद भी की जाएगी।